हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो है एज अ कैटलिस्ट सोनी नहीं आई हूँ, एज अ सोनी कुमारी आई हूँ। जो कि अभी आप भी जानते हैं बिहार में जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, उसी नियोजन प्रक्रिया में मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। मेरा सिलेक्शन जो है हो चुका है एंड वो हनुमान नगर प्रखंड जो है उसमें एसएसटी टीचर के तौर पे हुआ है। लेकिन अभी भी जो है मतलब अभी सिलेक्शन सब कुछ है। काउंसलिंग रिसिप्ट की बात करूं और काउंसलिंग रिसिप्ट मेरे पास है। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूं कि एनआईसी पोर्टल पे तो मेरा नाम है एज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट, एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट। पटना पे वेबसाइट पे भी मेरा नाम है, तो वहाँ पे भी तो मतलब बहुत ही क्लियर है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन बिहार है ना, तो इसमें पूरा क्लियर तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या इंटरनल सोर्सेज से पता चला, मैं यहाँ पे 17 को आई कि चलो अपना लेटर पता करेंगे, 15 को आई सॉरी, कि पता करेंगे कि लेटर कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो जब हम लोग गए डीओ ऑफिस तो वहाँ से इंटरनल सोर्सेज के थ्रू, ये नहीं कि ओपनली मुझे बता दिया गया, मैंने बहुत पूछा तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन जो है वो रद्द किया जाएगा और मेरी जगह पे एक ऐसी लड़की का जो है वो सिलेक्शन होगा जो कि उस दिन काउंसलिंग में मौजूद ही नहीं थी। टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ आना था वो वहाँ पर नहीं थी। तो ये जो चीज़ें मुझे इंटरनल सोर्सेज से पता चला, तो मुझे जैसे कि सबको होता है बिलीव हुआ ही नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैं इसके और जो है इसको खोज और की तो मुझे पता चला नहीं, ये सही है। लेकिन रिटर्न मुझे कहीं से नहीं दिया गया है। आज का डेट कितना है, 22 फरवरी। जो नियुक्ति पत्र यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना है 23 फरवरी से स्टार्ट है। हनुमान नगर जो प्रखंड है वहाँ पर जो है 25 को मिलना है। 22 फरवरी तक सोनी कुमारी का नाम ही जो है एनआईसी के वेबसाइट पे, जो दरभंगा का जो है, एंड फिर पटना के जो है एजुकेशन पोर्टल है, दोनों जगह पे मेरा नाम है। लेकिन मेरा जो है कैंसिल किया जा रहा है और मेरी जगह पे जो है उस लड़की का किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं वो मैं बता देती हूँ। एक तो हमारी डीओ हैं जो कि जिनका वो जो है मेरा नाम लास्ट मोमेंट में हटा रही हैं और हटा करके जो है सुषमा कुमारी का कर रही हैं, तो ज़रूर जाहिर सी बात है वहाँ पे सेटिंग होगा। दूसरा, मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जब मेरा नियोजन हुआ था अगस्त में, 7 अगस्त को जो है मेरा काउंसलिंग हुआ, उस समय के जो लोग थे अधिकारी, जैसे बीडीओ होते हैं, बीओ होते हैं और डीएम होते हैं, ये सब जो भी मतलब दरभंगा के थे, स्पेशली हमें तो बीडीओ से और बीओ से ही काम है, तो ये सभी के सभी अभी जो है चेंज हो चुके हैं। अभी जो है दूसरे बीडीओ एंड बीओ आ चुके हैं। तो इसका फ़ायदा उठा करके हमारी डीओ मैडम ने क्या किया कि तो मैंने यहाँ पे जब अप्लाई किया तो ये लोग जो है उसी टाइम से जो है मेरे पीछे लगे हुए हैं कि वो यहाँ से मुझे निकाले। तो उस समय भी मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ उस पर क्वेश्चन उठाया गया और ये क्वेश्चन उठाने वाले भी यहीं डीओ और बाकी जो उनके नियोजन इकाई के लोग थे वो थे। तो उसके बाद उस समय मेरा 17 अगस्त को जो लिस्ट आया था एनआईसी पे सिलेक्टेड स्टूडेंट का, उसमें मेरा जो है स्थगित लिखा हुआ था। तो मेरे स्थगित को जो है इसलिए लिख दिया गया क्योंकि जो सुषमा कुमारी है वो स्टार्टिंग से जो ये लोग उसका करवाना चाहते थे तो उसने कंप्लेंट डाला था, ठीक है। उसके कंप्लेंट के बेस पे, ये ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, उसके कंप्लेंट के बेस पे मेरा वहाँ पे 17 अगस्त को स्थगित कर दिया गया। तो हमने इससे रिलेटेड जो है डीओ को बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सभी को जाकर लेटर दिया कि किस बेस पे हमारा जो है स्थगित हुआ है, क्योंकि हम जेन्युइन हैं, हम वहाँ पर थे, हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी अच्छी तरीके से पूरी हुई है, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। डीओ मैडम को हमने 18 को दिया और फिर हमें जिनसे बात करना था उनसे बात की। तो इस तरह से 26 अगस्त को चेक इन हुआ, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। ये बनाने वाली हमारी डीओ मैडम ही थी। 3 लोगों की कमेटी बनाई, उन 3 लोगों ने जांच पड़ताल की बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें से बीडीओ से भी पूछा गया, बीओ से पूछा गया, जो वीडियोग्राफी हुआ था उसको देखा गया, ये सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद से जो है मुझे ओके दे दिया गया, दैट मीन्स कि मुझे सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये हुआ 26 अगस्त को। 26 अगस्त को मेरा नाम जो है दरभंगा के एनआईसी पोर्टल पर एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट एसएसटी वहाँ पर डाल दिया गया। सेम ये सारी प्रक्रिया और करके इन लोगों ने साइन किया और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने पटना भेज दिया। तो पटना के भी एजुकेशनल पोर्टल पर मेरा नाम चढ़ गया। तो अब क्या है, हम बाहर के रहने वाले लोग तो हमने ये सोचा कि चलो हमारा सारा काम हो चुका है तो हम यहाँ से निकल लिए।
जब हम यहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद से जब हम लेटर लेने को आते हैं, तब तक हमें पता चलता है कि अंदर ही अंदर हमारी डीओ मैडम ने एक और कमेटी बैठा दी, और उस कमेटी के थ्रू, क्योंकि हमारा अब बीओ जो पहले का जो मेरे काउंसलिंग के टाइम में था वो चेंज हो चुका है, जो बीडीओ था वो चेंज हो चुका है, जो भी उस समय के लोग थे वो सारे चेंज हो चुके हैं। तो हमारी ये डीओ मैडम ने एक कमेटी फिर से बनाई, और उसी क्वेश्चन पे जो कि अगस्त में क्लियर किया गया उनकी कमेटी के थ्रू, उस पे उन्होंने फिर से क्वेश्चन राइज किया इंटरनली कमेटी बना करके, और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता था कि फिर से ये कुछ ना कुछ जो है फाइट करेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने इंटरनली सब कुछ किया, और 4 फरवरी को लेटर इशू किया और लेटर लिखा, और लेटर लिख करके भेज दिया गया है प्राइमरी डायरेक्टर, जो कि अभी रवि प्रकाश हैं। तो रवि प्रकाश जी को ये लेटर भेज दिया गया है कि जो मेरा काउंसलिंग हुआ है वो गलत ढंग से हुआ है, और इसलिए मेरे काउंसलिंग को रद्द किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिला है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, चाहे आप ब्लॉक बोल दीजिए, चाहे डीओ ऑफिस बोलिए, चाहे डीपीओ बोलिए, सबके पास जा रही हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। इवन आज के डेट तक भी मेरा ही नाम जो है पोर्टल पर है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन डेफिनेटली कल मेरा सिलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि वो लेटर में यही बोली हैं कि मेरा नाम कैंसिल किया जाए, और क्या क्या लिखी हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे लेटर कहीं से नहीं इशू हो रहा है। तो आप ये बताइए ये कहाँ तक सही है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नियोजन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हो रहा है, इसको बोला जा रहा है कि ये साफ़ सुथरा जो है चयन प्रक्रिया हो रही है। दरभंगा में सबसे ज़्यादा सीट था, और दरभंगा में जो है करोड़ों का ये धांधली का कारोबार चलाया जा रहा है। लास्ट मोमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट का जो है कैंसिल किया जा रहा है, और कैंसिल करके उन लोगों का जो है उनका नाम घुसाया जा रहा है जिनका जो है सिलेक्शन, जिनका कोई भी प्रक्रिया हुआ ही नहीं था, ना ही काउंसलिंग हुई थी, ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी वो बना करके तो घुसा ही देंगे। और हमारे पास सब कुछ है, काउंसलिंग है, काउंसलिंग जब हुआ उसका रिसिप्ट मिलता है वो है मेरे पास, एनआईसी वेबसाइट पे मेरा जो है चढ़ा हुआ है वो है। जब स्थगित किया गया था 17 अगस्त को, तो वो भी लेटर मेरे पास है। फिर उसके बाद जो उसको अप्रूव किया गया 26 अगस्त को, उसका भी लेटर मेरे पास है। एक बार ऑलरेडी ये लोग जो है मेरे ऊपर रीचेकिंग कर चुके हैं, फिर से रीचेकिंग, इवन इसमें तो डीओ ही आ गई हैं और डायरेक्ट बोर्डिंग इसका कैंसिल ही करो। और ये भी सोचिए, ये सारी चीज़ें इंटरनल रूप से हो रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। और डायरेक्टली कल क्या करेंगी कि उस लड़की को नियुक्ति पत्र जो है ज्वाइनिंग लेटर वो दे देंगी, और मेरा नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। जो भी इनका ब्लेम लगाना हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी अगस्त में आप कमेटी बैठा करके चेक करवा चुकी हो, उसके बाद से फिर से आप कमेटी बैठा रही हो, और दूसरा चीज़ की सब कुछ इंटरनली रख रही हो, सब कुछ जो है इतने सीक्रेट तरीके से कर रही हो, इसका क्या मतलब बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैं चाहूँगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास आप सारे दोस्त हैं, आप सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ शेयर करूँ, और आपको ये काला धंधा जो चल रहा है यहाँ पे टीचर्स बनाने के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको हटा करके जो अनडिज़र्विंग है, जिनके पास पैसा है, जो हर जगह पर जाकर अपना पैसा डाल सकते हैं, उन लोगों को अंदर ही अंदर लगाया जा रहा है। तो दरभंगा में तो ये बहुत ही गंदे तरीके से चल रहा है, और ये मैं बोलूँ तो ये एक तरह से बहुत जो रैकेट बोलते हैं ना, वो चल रहा है। करोड़ों का यहाँ पर जो है इस तरह का कारोबार हो रहा है, और सफ़र कौन कर रहा है? तो हम जैसे कैंडिडेट, हम जैसे स्टूडेंट। तो अब आप खुद सोचिए। मैं बस ये चाहूँगी कि ये जो वीडियो है आप लोग शेयर करके सभी तक पहुँचाइए, स्पेशली सब तक, हर एक अधिकारी तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जिसको आप साफ़ सुथरा काउंसलिंग बोल रहे हैं वो साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है। इवन मैं तो बोलूँगी पहले से भी ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और जो बैठी हैं डीओ वो सोच रही हैं कि अभी कमाने का मेरा टाइम है, अभी कमा लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब ये बातें आपके साथ शेयर कर रही थी ताकि उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो जिनके साथ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। तो उन लोगों की बात भी आप तक पहुँचे और आप ये काले धंधे को अच्छी तरीके से समझ सकें। सो मैं बस इतना ही कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।